This single sheet of paper can decide your future. No, it's not a mark sheet. It is a resume. So hi friends, my name is Pratiksha Pandey and today we are going to talk about resume rejections. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर रिज्यूमे है क्या चीज। अब रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं और कंपनीज को जाके सबमिट कराते हैं। अब कंपनी इन रिज्यूमेस को देख करके डिसाइड करती है कि क्या वो हमें इंटरव्यू करना चाहती है या नहीं। अब हम अगर एक रिक्रूटर, एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके पास एक रिज्यूमे आया है। अब ये रिज्यूमे जितना ही इंप्रेसिव होगा, सबकॉन्शियसली उनको यही लगेगा कि ये कैंडिडेट भी उतना ही अच्छा है। इसीलिए रिज्यूमे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है आपकी प्रोफेशनल जर्नी का। अब वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक शेयर करना चाहूंगी। कोई भी कैंडिडेट एक कंपनी में सेलेक्ट होने से पहले ऑन एन एवरेज 30 to 50 कंपनीज में अप्लाई करता है और जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें एक कैंडिडेट एटलीस्ट 50 कंपनीज में अप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 4-5 कंपनीज में अप्लाई करा है और हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है तो इसको हम रिजेक्शन की तरह ले लें। वो रिजेक्शन नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इनफ कंपनीज में अप्लाई ही नहीं किया है। इसलिए रिजेक्शन तब होगा या हमारी मिस्टेक्स हमें तब पता चलेंगी जब हम इनफ कंपनीज में अप्लाई कर लें। अभी तक हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि क्यों रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है और रिजेक्शन क्या है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनके रिज्यूमेज रिजेक्ट हो जाते हैं। इनमें से एक मिस्टेक जो काफी सारे लोग करते हैं वो है कि हमारा रिज्यूमे इंप्रेसिव नहीं होता। एक रिक्रूटर के पास जब हमारा रिज्यूमे जाता है तो वो ऑन एन एवरेज 7 सेकंड हमारे रिज्यूमे में लगाते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव अचीवमेंट्स हैं वो हम अपने रिज्यूमे में सबसे ऊपर लिखें। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, जैसे कि IITs, SRCCs या फिर कोई भी और अच्छा कॉलेज, तो आप सबसे पहले अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशन मेंशन करिए। अगर आपने किसी बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करी है या फिर अभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखना चाहिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं या फिर आपने कॉलेज में टॉप किया है तो आपको सबसे पहले वो लिखना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स बहुत यूनिक है या फिर जो रोल डिस्क्रिप्शन जॉब का है उससे मैच करती हैं तो फिर आपको अपनी स्किल्स सबसे ऊपर लिखनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसको देख करके इंटरव्यू को लगेगा कि ये तो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोजेक्ट है तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट के बारे में लिखना चाहिए। तो बेसिकली इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज सबसे ऊपर आनी चाहिए और इसका अपोजिट जैसे हमारी थोड़ी अनइंप्रेसिव चीजें या फिर अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं इसको आप रिज्यूमे के बॉटम में डालिए, रिज्यूमे के लास्ट में डालिए या फिर रिज्यूमे में मत ही डालिए। इसकी वजह से इंटरव्यूअर के ऊपर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और वो आपके रिज्यूमे को एक अलग तरीके से देखेगा। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम अपने रिज्यूमे में एक्शन वर्ड्स को यूज नहीं करते। एक्शन वर्ड्स मतलब जो भी काम हमने करे हैं उसको एक वर्ब की तरह या फिर एक्शन वर्ड की तरह रिप्रेजेंट करना। जैसे कि अगर हमने कुछ बिल्ड किया है तो हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं आई बिल्ड दिस से, या फिर हमने कुछ क्रिएट किया है तो आई क्रिएटेड दिस। सिमिलरली अगर आपने कुछ डिजाइन किया है तो डिजाइन से आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। स्टडीज कहती हैं कि 140% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप अपने रिज्यूमे में एक्शन वर्ड्स को यूज करते हैं। तीसरी और कॉमन मिस्टेक जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है टाइपोस। टाइपोज यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक। हम में से काफी सारे लोग अपना रिज्यूमे बहुत जल्दबाजी में बनाते हैं और इस जल्दबाजी के चलते हम अपने रिज्यूमे में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ हम ऐसी कॉमन और छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमारे रिक्रूटर को या हमारे इंटरव्यूअर को ये दिखाती है कि हम एक बहुत केयरलेस इंसान हैं या फिर हम इस जॉब को लेकर के उतने सीरियस नहीं है। इसलिए अगर आपने एक रिज्यूमे बनाया है तो आप उसको एटलीस्ट डबल चेक तो जरूर करिए ताकि उसमें कुछ टाइपोज ना रह जाए, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स ना रह जाए, या फिर अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी, किसी स्किल का नाम लिखा है तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। स्पेलिंग्स का आप जरूर ध्यान रखिए। ये हमारी सीरियसनेस और हमारा डेडिकेशन दिखाता है उस जॉब की तरफ। इसी के साथ साथ कई सारे लोग अपनी लिंक्डइन का प्रोफाइल या फिर अपना एक कोई ईमेल एड्रेस लिख देते हैं जो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है, जैसे कि IamTheGreat@gmail.com। ऐसी ईमेल आईडी एक रिक्रूटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अगर आपने ऐसी ईमेल आईडी अपने रिज्यूमे में मेंशन करी है इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। तो ऐसी कोई भी अनप्रोफेशनल चीज हमें अपने रिज्यूमे में नहीं रखनी है। इवन अगर आप किसी एक्सटर्नल साइट का, किसी पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपका नाम अच्छे से मेंशन होना चाहिए और कोई भी अजीब सी या वियर्ड सी चीज नहीं लिखी होनी चाहिए। इसमें अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं रिज्यूमे के रिजेक्ट होने के सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस का, तो अगर आपके रिज्यूमे में ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो 77% रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर दें। सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है अनप्रोफेशनल ईमेल्स। तो अगर आपके रिज्यूमे में अनप्रोफेशनल ईमेल्स हैं
तो 35% रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए इन 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स का हमें खास ध्यान रखना है। आई होप आपको रिज्यूमे से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फेवरेट कंपनी का नाम जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।